गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। हॉकी प्रशिक्षक सैयद आबिद अली लगभग 16 वर्षों से गांधी स्टेडियम पीलीभीत में हॉकी का प्रशिक्षण शिविर देता आ रहा हूं। कैंप संचालित नहीं हो पाया है, लेकिन मैं चूँकि खिलाड़ी हूं, बच्चों को सिखाने के लिए निःशुल्क आ जाता हूं। कम समय बचाने के लिए मैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से हूं, समय कम होता है कि बच्चों को सिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, तो यहीं एक बिल्डिंग के कोने में नमाज अदा कर लेता हूं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संत कबीर की ये पंक्तियां एक समय भारतीय शिक्षा और संस्कृति को दर्शाने के लिए लिखा गया था। इसका मतलब है कि गुरु का स्थान जो है वो भगवान के स्थान से भी ऊपर है। लेकिन पीलीभीत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन शायद संत कबीर भी सोच में पड़ जाए। दरअसल पीलीभीत के आबिद अली एक खिलाड़ी हैं और कोच हैं, और काफी लंबे समय से वहां के गांधी मैदान स्टेडियम में बच्चों को हॉकी सिखा रहे हैं। आबिद की माने तो वो फ्री में बच्चों को हॉकी की कोचिंग और समय बचाने के लिए स्टेडियम के कोने में नमाज अदा कर लेते हैं। लेकिन अब आबिद अली के नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा मच गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आबिद अली के नमाज पढ़ने को लेकर रोक लगाने की मांग की है और इसकी शिकायत लोकल पुलिस स्टेशन में कर दी है। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आबिद के स्टेडियम में नमाज पढ़ने से लोगों में गुस्सा है, इसलिए उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जाए। एक पूर्व कोच हॉकी के मोहम्मद आबिद अली हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। हालांकि उनको छोड़े हुए समय हो गया कोच से, लेकिन वो वहाँ जाते हैं और जाने के बाद में अपने जैसे नमाज अदा करते हैं, तो ये हमें कतई अच्छा नहीं लगा। शाम को 5 बजे आज प्रकरण है, शाम को 5 बजे आबिद अली जी वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, जो कि गांधी स्टेडियम है, एक क्रीड़ा का स्थल है। क्रीड़ा के स्थल पर ऐसा कार्य किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति के लिए निषेध है। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल कल को अगर वहाँ पर रामचरितमानस या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें भी आपत्ति वो लोग करेंगे। जो क्रीड़ा का स्थल है तो उसको क्रीड़ा के उसमें करना चाहिए, धार्मिक स्थल पर जाकर नमाज पढ़ें, अपने घर पर नमाज पढ़ें। ये इसका मतलब नहीं है कि वो क्रीड़ा का स्थल है तो वहाँ पर आप पूर्व कोच रहे हैं तो अब वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ा करें। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया कार्रवाई का? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस पर जांच की कार्रवाई करी है, कि जांच करवाएंगे, और मुझे लिखित में दिया भी है कि इस पर जल्द से जल्द जांच करा के और दोषी को सजा दी जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर खुद आबिद ने कहा है कि उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी भी धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचे, क्योंकि एक शिक्षक जब किसी को कुछ सिखाता है तो वो बस गुरु बनकर सिखाता है, ना कि हिंदू या मुसलमान बनकर। उन्होंने बस समय बचाने के लिए कोने में नमाज पढ़ने का फैसला किया था। लगभग 16 वर्षों से गांधी स्टेडियम पीलीभीत में हॉकी का प्रशिक्षण शिविर देता आ रहा हूं। इस वक्त कोरोना महामारी के कारण कैंप संचालित नहीं हो पाया है, लेकिन मैं चूँकि खिलाड़ी हूं, बच्चों को सिखाने के लिए निःशुल्क आ जाता हूं, और बच्चों को सिखाने के लिए ही कम समय बचाने के लिए मैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से हूं, समय कम होता है कि बच्चों को सिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, तो यहीं एक बिल्डिंग के कोने में नमाज अदा कर लेता हूं। इस नमाज को अदा करने को लेकर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी का धर्म जो होता है वो खेल होता है, और मेरे पास जितने भी खिलाड़ी आते हैं वो सभी धर्म जात के आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, और मेरे द्वारा सभी जाति धर्म के जितने भी पर्व होते हैं, दिवाली, होली, ईद, सब में मैं पूरे उल्लास के साथ मनाता हूँ। उनके घर जाके पूजा पाठ में हिस्सा लेता हूँ। गांधी स्टेडियम में जो भी पर्व होते हैं उसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। बच्चे जितने भी खिलाड़ी हैं मेरे पैर छूते हैं, क्योंकि टीचर और कोच का उद्देश्य यही होता है कि खिलाड़ियों को आगे से आगे बढ़ाया जा सके। कि और अगर इस नमाज को लेकर किसी भी धर्म के लोगों को आहत करने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, ना ही होगा कभी, क्योंकि खिलाड़ी का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि वो खेल की भावना से खेले और बच्चों को सीख दे। इसमें अगर किसी भी धर्म जात के लोगों को लगता है कि नमाज अदा करने में कोई धर्म वो है, तो मैं इसके लिए क्षमा भी चाहूँगा और इसको
ना मुद्दा बनाया जाए, ना विवाद किया जाए खिलाड़ियों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि वैसे भी बहुत ही कम कोच और टीचर ऐसे होते हैं जो अपना निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए अपना तन मन धन लगा के बच्चों को सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा किसी भी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। इसको ना मुद्दा बनाया जाए और खेल को आगे बढ़ाने के लिए सब सहयोग करें ताकि खिलाड़ी अपने ज़िले का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों पक्षों को बैठाकर मामला सुलझा दिया गया है। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।